भगवान की भक्ति का प्रभाव जो भगवान की ऐसी महिमा का वर्णन करने वाला, जिस महिमा को जन जन ने अपनाया, जाना और समझा, ऐसी महिमा जो सुमंत्रभद्र स्वामी ने की थी, वही महिमा आचार्य मांगलितुंग स्वामी के मुख से उद्गार हुए थे। वो महिमा बता करके भी अपने आप को अल्प बुद्धि कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो अल्प बुद्धिमान हूँ, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। और वास्तविकता में देखा जाए, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाता है वो व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की स्तुति करता जरूर है, लेकिन उसकी स्तुति में दम नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति पूजा पाठ करता जरूर है, लेकिन उसकी पूजा पाठ मात्र बस उतनी ही तक सीमित है कि एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य को परिवर्तन करना, बदलते रहना, बस वहीं तक सीमित है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तर्क लगाया करता है और उसकी तर्क बुद्धि से पूजा नहीं हो पाती है, स्तुति नहीं हो पाती, स्तोत्र का पठन पाठन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमेशा हर जगह पर तर्क बुद्धि को जो खड़ा कर देता है, और जहाँ तर्क बुद्धि खड़ी हो जाती है वहाँ समर्पणता समाप्त हो जाती है। जिज्ञासा उठना अच्छी बात है, लेकिन तर्क उठना सबसे गलत बात है। अंदर से कोई विषय के लिए लेकर के जिज्ञासा उठी है तो जिज्ञासा को समाधान हो सकता है, लेकिन शंका का समाधान कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शंका पे शंका निकाले चला जाता है। एक शंका खत्म हुई नहीं, दूसरी तैयार, दूसरी खत्म नहीं, तीसरी तैयार, तीसरी खत्म नहीं, चौथी तैयार। क्योंकि ये शंकाएं बड़ी नुकसानदायक हो जाती हैं, तो इसीलिए शंकावान व्यक्ति को कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन कभी नहीं होता है। हाँ, जिज्ञासावान व्यक्ति को जरूर सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि जिज्ञासा जो करेगा वो धर्म की करेगा, वो अपने आत्म कल्याण की करेगा, वो उसमें किंतु परंतु नहीं होगी, इसीलिए वो जरूर सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन शंकावान व्यक्ति यही माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान, मैं अल्प बुद्धि हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, और जब बुद्धि नहीं है तभी ये चमत्कार घटेगा, तब तक चमत्कार घटने वाला नहीं है। क्योंकि जिन जिन के ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया वो अभी तक मोक्ष नहीं जा पाए, वो अभी तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, 84 का चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने कह दिया, मुनि व्रत थार ग्रीवक तक उपजायो। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि मुनि व्रतों को अंगीकार करके भी अनंतवार मुनि व्रत धारे और अनंतवार वह ग्रीवक तक गया, यानी वो सर्वार सिद्धि के ऊपर भी चला गया, तब भी मुक्ति को प्राप्त ना हो सका। कारण क्या रहा होगा ऐसा? श्रद्धा नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था,
और जब तक श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तब तक वह समर्पितता के भाव नहीं होंगे। देखो आचार्य भद्रभाऊ स्वामी के एक शिष्य हुए चंद्रगुप्त नाम के। चंद्रगुप्त नाम के एक शिष्य हुए। उन शिष्य ने गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु की सेवा की। नई नई दीक्षा हुई थी और नई नई दीक्षा होने की वजह से संघ के साथ चल रहा था और चलते चलते अचानक भद्रभाऊ स्वामी की तबीयत कुछ बिगड़ गई, वो आगे ना चल सके। संघ से कहा आप आगे बढ़ें और संघ का नायक घोषित करके वो वहीं पर क्या हुआ, वहीं पर रह गए। तो संघ के सारे शिष्य चले गए। सारे के सारे शिष्य जो हैं नए आचार्य के साथ में चलते गए, चले गए, सब तो चले गए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि मैं तो आपको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। तो वो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ तो आहार पानी भी नहीं मिलेगा, जंगल है, फिर कैसे तुम्हारी व्यवस्था बनेगी, कैसे तुम्हारी चर्या चलेगी? तुम भी नए नए दीक्षित हो और नए नए दीक्षित को अगर भोजन पानी आदि अगर नहीं मिलेगा तो कैसे तुम क्या करोगे? नहीं तो मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे भाग्य पर मुझे विश्वास है, मेरी भक्ति पर मुझे विश्वास है। तो उन्होंने कहा ठीक, मैं तो गुरु चरण सेवा छोड़ करके, गुरु चरणों को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकता। और यही हुआ कि अंत समय में सारे शिष्य तो चले गए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनकी गुरु की ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी कि अपनी आत्मा के देवता भी उनकी सेवा करने आ जाया करते थे। समझ में आ रहा है? उन्होंने अपने गुरु की सेवा करी, गुरु की भक्ति करी। उस गुरु भक्ति का प्रभाव था कि देवता भी मुनिराज का आहार लगाने पहुंच जाया करते थे, मुनिराज को आहार कराने चले जाया करते थे। तो ये किसका प्रभाव था? ये गुरु चरण वंदना, गुरु भक्ति का प्रभाव था। वो अपनी अल्पज्ञता का प्रभाव था। तो यहां वही प्रकट कर रहे हैं आचार्य मांगतुंग स्वामी, कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, ना तर्क है ना बुद्धि है। तो जब मेरे पास बुद्धि नहीं है तो क्या करूं? बस स्तुति करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया हूं। तुम कभी खड़े होकर के देख लेना। एक बार शून्य होकर के भगवान के सामने खड़े होकर देख तो लेना। नहीं खड़े हो सकते तो बैठ जाना, बैठ करके देख लेना कि मुझे कुछ नहीं करना है, ना पूजा करनी, ना कुछ द्रव्य चढ़ाना है, ना कोई सूत्र बोलना, ना स्तुति बोलना, ना कुछ नहीं बोलना, बस बैठ जाना, करके देख लेना। और जो अंधकार से उद्गार फूटेंगे, जो शब्द फूटेंगे, क्योंकि पहले पहले क्षण तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पहले पहले तो घबराहट होगी, क्योंकि जो आदमी बोलने वाला हो और उस व्यक्ति से कह दिया जाए कि मौन, जो व्यक्ति बोलने के भाव रखता हो और बोलता हो, उसे कह दिया जाए कि बोल, आवाज तुझे बस के बाद बोलना बंद, तो क्या होता? इतनी व्याकुलता हो जाती, इतनी व्याकुलता हो जाती है
कि वो बस कब कहे का तो शब्द होते हैं और उन शब्दों को मिटा देना ही सबसे बड़ी शून्यता है। हमारे यहाँ एक धर्म कहा अकिंचन्य, अभी आ रहे हैं पर्युषण पर्व, तुम लोग बड़े शौक से पूजा करोगे। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने आप को जब शून्य कर लूंगा और तभी जाकर के मेरे ये उद्गार प्रकट होंगे, क्योंकि जिनकी भक्तियों में अहंभाव छुपा होता है, ममकार और अहंकार छुपा होता है, वहां पर उसमें चमत्कार नहीं घटता। इसी वजह से आप लोग इतने दिनों से भक्तांबर की स्तुति करते आ रहे हो, भगवान आदिनाथ की स्तुति करते आ रहे हो, लेकिन किसी के भी जीवन में चमत्कार, क्योंकि आपने उस स्तुति को शून्यता से नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा जरूर, स्तुति की जरूर, लेकिन उस स्तुति में भी बस वही था जैसे आप थाली से एक थाली से दूसरी थाली में करते रहते हो, वही था। स्तुति करते समय भी वही हो रहा था, दूसरे के शब्द थे उनको अपने पास ले मुख से दूसरी तरफ और ट्रांसफर करते जा रहे थे। किसी और के शब्द हैं और किसी और के शब्दों को आप उससे अपना नहीं कह पाते हो, और जब अपनत्वपना नहीं आएगा तो भगवान की स्तुति कैसे संभव होगी। इसीलिए कहते हैं कि वास्तविकता में अगर आपको स्तुति करने का भाव हुआ है तो पहले तो उन शब्दों को अपनत्वपना दे दीजिए, पहले तो अपने आप को शून्य कर लीजिए, अपने आप को खाली कर लेना कि मैं स्तुति कर रहा हूँ, मैं स्तुति कर रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं ये पढ़ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा ये सब पढ़ने के लिए? मैंने बीच में भी कहा था कि भगवान के ऊपर जो जल है कभी कभी मछली के छूटा भी हुआ करता है। जब समुद्र से जल आता है, जो नैवेद्य आदि आप चढ़ाते हैं, इसको पता है कैसे कैसे लोग चढ़ाते हैं, बनाने वाले कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। बादाम आप चढ़ाते हो, उसको कैसे पैरों से रोंद करके बंद करके कोई स्वच्छता, आप सिर्फ पानी डाले, हल्का सा धोया और कहे चले यूज करिए। फलों को कैसे कैसे लोग ला करके तोड़ करके लेके आते हैं, आपने सिर्फ लिया और पानी डाला और तोड़ लिया, कर हो गया काम। तो आपसे मैं जो कह रहा हूं, हमने आया चढ़ा दिए, बस उसके बाद चढ़ा करके चले गए, उसके बाद में उस फल पे भी आपकी नजर पड़ी हुई है, चढ़ा तो दिए, चढ़ा देने के बाद भी आपकी उस फल पर नजर पड़ी है कि कहीं चींटी ना आ जाए, कहीं चूहा ना आ जाए, कहीं कोई लेकर के ना चला जाए, कहीं जमीन पे ना गिर जाए, ये सारी चीजें तुम्हारी चढ़ी हुई। तो चढ़ाया नहीं चढ़ाया का फायदा हुआ? उस पे भी हमारी नजर है, यही कारण होता है। तो हम अपने भगवान की भक्ति करने का प्रभाव अपने जीवन वास्तविकता तभी प्रभावशाली बनेगा। आपकी स्तुति को प्रभावशाली करना है, स्तुति करने के लिए वास्तविकता कहा जाता है कि भगवान मैं आपकी स्तुति करना प्रारंभ कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी स्तुति, आपके प्रभाव से ही ये स्तुति सत्पुरुषों के चित्तों को आकर्षित करेगी। किसकी स्तुति? भगवान आपकी स्तुति और आपके जो प्रभाव से जो है, मेरा प्रभाव नहीं है इसमें। कितनी सरलता, कितनी सहजता इन शब्दों के अंदर भरी हुई है कि आपका भक्ति और आपके ही प्रभाव से सत्पुरुषों के चित्त को आकर्षित करेगी, सज्जन पुरुषों के चित्त को आकर्षित, दुर्जन को नहीं, क्रूर प्राणी को नहीं। जो दुर्जन है उनके चित्त को आकर्षण नहीं करेगी, वो तो चित्त को आकर्षण पैदा करेगी। तो वह किसके?
जो सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उन्हें आकर्षित करेगी। और वही आकर्षित करेगी तो जैसे कैसे आकर्षित करेगी, तो कहते हैं कमल के पत्तों पर पड़ी हुई ओशो की बूंदें। समझ में आ रहा? ओशो की बूंद, ओश की बूंद जो होती है, जो कमल के पत्तों पर पड़ती हैं, तो कमल के पत्ते को देखने के भाव हो जाते हैं, आकर्षित हो जाता, लाख चाह करके भी फिर भी उसके प्रति आकर्षित हो जाया करता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ओश की बूंदें भी मोती के समान नजर आया करती हैं, मोती के समान दिखा करती हैं, इतनी सुंदरता नजर आया करती है। यही कारण होता है उसकी बूंदों के माध्यम से कहा उन्होंने कि कमल के पत्ते पर पड़ी हुई बूंदें मोती के शरीर की शोभायमान हुआ करती हैं। इसी प्रकार से आपकी भक्ति में विद्वान जनों को, सत्पुरुषों को वह आपके प्रभाव से, वह प्रभाव आपके प्रभाव से सभी के चित्तों को हरण करेगी। समझ में आया? भगवान की जो भक्ति है, वो भक्ति आप जब करते हो तो करने के बाद में आपके चेहरे पर आनंद की लहर आना चाहिए, तो करने में मजा है, नहीं तो फिर कर लो और ना करो, कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हारे बच्ची को देख करके आपको प्रसन्नता आ जाती है, तो वैसे ही परमपिता परमात्मा को देख करके आपके मन में प्रसन्नता की भाव होना चाहिए। या तो दो ही चीजें हैं, एक तो भाव प्रसन्नता के होना चाहिए और बाह्यमुखी नहीं, अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी हो जाने का मतलब होता है कि जैसे परमपिता परमात्मा को हम देखते हैं और देखने के बाद हम अपने अंदर झांकना प्रारंभ करते हैं। यही देखो, ये जो मुद्रा है, ये जो भाव है, ये जो व्यवस्था दिख रही है, ये सब कुछ मेरी ही है। किसकी है? स्वयं के इस भाव जब दिख जाए कि जब मैं भी तो इसी प्रकार हूं, मेरे में और इसमें कोई अंतर है, बस अंतर है कि मैं वस्त्र पहना हुआ हूं और इन्होंने वस्त्र उतार दिए हैं। मेरे पास कर्म लदे हुए हैं और इन्होंने कर्म अपने उतार करके फेंक दिए हैं, और वो कर्म को जब फेंक दिया, काट दिया गया है, तभी तो वो पूज्यता को प्राप्त हो गए। और आज हम हैं कि हमारे ही बच्चे हमको पूज्यता तो छोड़ो, सम्मान भी ढंग से, बच्चे जो है सम्मान भी ढंग से देते नहीं है। तो यही कारण है कि बंधुओं, हमने डेली दर्शन किए, दर्शन भक्ति करी, स्तुति करी, सब कुछ करा, लेकिन हमें वो करते समय, हमारे भगवान की स्तुति करते समय यही व्यवस्था समझाई है। तो यानी कि वो भावार्थ के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हे भगवान, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ, यानी कि आपकी महिमा का गुणगान गा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपकी स्तुति प्रारंभ की है। इस बात को अल्पज्ञता ध्यान रखना, मैं बार बार आपके दिमाग में ये चीज डाल रहा हूं कि भगवान के समक्ष, गुरुओं के समक्ष कभी भी अपने आप को बड़ा मत बनाना और ना ही कभी मानना, क्योंकि जो व्यक्ति ने गुरुओं के साथ में, गुरुओं के समक्ष या भगवान के समक्ष बड़प्पन दिखाया, वो हमेशा जमीन में मिल गया। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी समुद्र लगते हैं, जब भी तीर्थंकरों के समुद्र आया करते हैं, तो राजा महाराजा अधिराजा जितने भी जाते हैं, वो अपनी राजशाही पद चिन्हों को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने जाया करते हैं। जाते कि नहीं जाते?
कहां छोड़ देते हैं? समुद्र के बाहर। और जब समुद्र के बाद अपने पद चिन्हों को छोड़ देते हैं, यानी कि राजशाही चिन्हों को छोड़ करके चले जाते हैं, तो बताओ उनसे तो बढ़कर हम नहीं। चाहे चक्रवर्ती चला जाए, चाहे नारायण चला जाए, चाहे प्रतिनारायण चला जाए, बलभद्र चला जाए, कामदेव चला जाए, और भी कोई राजा महाराजा अधिराजा मांडलेश्वर महामांडलेश्वर कोई भी चला जाए, लेकिन भगवान के समक्ष तो एक सामान्य एक श्रावक की तरह ही जाता है। सामान्य श्रावक की तरह जाता है। क्यों जाता है सामान्यता की ओर से? सामान्य की तरह क्यों जाता है? इसीलिए जाता है क्योंकि उसके मन में अहम भाव छोड़ दिए हैं, अहंकार छोड़ दिया है। मैं राजा हूं ये छूट गया है, मैं चक्रवर्ती हूं ये छूट गया है। वहां पर कोई कुछ नहीं है, वहां तो सभी सामान्य है। सामान्य श्रावक भी चला जाए तो भी सामान्य है, और चक्रवर्ती भी चला जाए तो भी सामान्य है। भक्ति करने के लिए, स्तुति करने के लिए चक्रवर्ती भी स्तुति करेगा, तब भी वही सामान्यता पूर्वक स्तुति करेगा, और एक श्रावक भी मात्र स्तुति करेगा, वह भी समानता पूर्वक स्तुति करेगा। भगवान के समुद्र में कुर्सी सोफे नहीं मिलते, समझ में आ रहा है? भगवान के समुद्र में ये कुर्सी नहीं मिलती है। वहां तो जमीन पे ही बैठना पड़ेगा। हाँ, कुछ कह रहे हो? नहीं कुछ कह रहे हो? वहां तो जमीन पर ही बैठना पड़ेगा, और जमीन पर भी बैठ करके ही भगवान की वाणी को श्रवण करना पड़ेगा। और तुम हो तो कुर्सियां छूटते नहीं। क्या करें महाराज? कुर्सी साथ में लेके जाओगे? इन कुर्सियों को हमने क्यों इनको अपना के रखा है? क्या इसके पहले भी भगवान की पूजा पाठ नहीं होती थी? मैं पूछ रहा हूं, हैं? तो पैरों में जो दर्द है वो क्यों हो रहा है बताएं? बीच में 2-4 बार कह चुका हूं, सुनना चाहे तो वापस कह देता हूं। तुम भगवान को ढंग से नमस्कार ही नहीं करते हो, तो भगवान के समक्ष अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो। जब इनके समक्ष विश्वास हो जाए कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वो साक्षात समुद्र तो नहीं है, यहां त्रिलोकी नाथ की जिन प्रतिमा का समुद्र तो है कि नहीं है? और जिन प्रतिमा का जहां समुद्र होता है, तो समुद्र में उच्चासन, तो जब समुद्र में उच्चासन तो देवों के लिए भी नहीं है, तो तुम कौन हो? मनुष्यों को छोड़ो, देवों के लिए भी नहीं है कि उनके भी लिए भी तुमको सोच मिल जाए कि हमें उच्चासन मिल जाए कि सोदर में हो, ईशान हो, सनत कुमार हो। उन्हें एक सामान्य की दृष्टि से एक देवों का कोटा दे दिया गया, उसी में बैठना है। मनुष्यों को मनुष्यों के कोटे में बैठना है, जानवरों को जानवरों के कोटे में बैठना है, इंद्राणियों को इंद्राणी को इंद्राणी के कोटे में बैठना है, आरिकाओं को आरिका के कोटे में बैठना है। लेकिन दूसरों की जो भाव है, हमारे उच्चासन वाले जो भाव है, वह भाव नहीं होते। मुनिराजों की कोटे में मुनिराज बैठा करते, अब वहां मुनिराजों को कहीं ऊंचा नीचा नहीं मिलता, समझ लो।
वहां पर कोई ऊंचा नीचा, हाँ, जिसमें सिर्फ इतना है कि जो गंध कुटी जिनकी लगती है, जिन्होंने केवल ज्ञान हो गया है, उनकी तो गंध कुटी मिल जाएगी। लेकिन जितने सामान्य मुनिराज बैठे हो, वो चाहे वो रिद्धिदारे मुनिराज बैठे हो, लेकिन वो समानता सभी के लिए एक समानता हुआ करती है। तो वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि भगवान आपकी स्तुति करने के लिए, मैं अल्प बुद्धि हूँ, मेरे पास में बुद्धि नहीं है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर में ये भाव आ जाएंगे, उस दिन तुम गंधर बन जाओगे। गंधर कैसे बनते पता है तुमको? वैसे ही बनते हैं। मान खंडित हो जाता है, उनकी मान दशाएं समाप्त हो जाती हैं। मानस स्तंभ को देख करके उनके अंदर में अंतर चल करके भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और इतने सरल हो जाते हैं। परिणाम जितने सरल होते चले जाएंगे, शून्य होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे परिणाम शून्य होते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो ज्ञान वृद्धि की रिद्धियां प्राप्त होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे रिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, वैसे वैसे ही वह गंधर पथ पर प्रस्थापित हो जाएंगे। यही कारण है मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, आचार्य मांगलितुंग गोस्वामी जो अपने आप को अल्पज्ञता कह रहे हैं, अपने आप को शून्य कह रहे हैं, कि मैं शून्यता होकर के, अल्प होकर के मैं भगवान की भक्ति स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ। तो ये सत्पुरुषों को आकर्षित करेगी। किसके प्रभाव से? वो आपके प्रभाव से, मेरे प्रभाव से नहीं। बोल मैं जरूर रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये तो भगवान के ही शब्द हैं, और भगवान के ही प्रभाव से बोल रहा हूं। मेरी क्या है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं बोल सकूं? मेरे पास कहाँ ज्ञान है कि मैं इतना सब कुछ आपको संबोधन दे सकूं? ये कुछ जो कुछ भी है गुरुदेव का आशीर्वाद और भगवान की भक्ति का ही प्रभाव है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ आचार्य मांगलितुंग गोस्वामी भी वही अल्पज्ञता प्रकट कर रहे हैं, और सत्पुरुषों को चित्तों को हरण करने वाली, आकर्षित करने वाली जो भक्ति है, वो भक्ति के भाव प्रकट उन्होंने यहाँ पर किए, और उन भक्ति के प्रभाव से ही वास्तविकता में ऐसी अल्पज्ञता हम सभी के जीवन में आए, और ऐसी अल्पज्ञता आए कि हम बिल्कुल शून्य हो जाए। जहां हमारी कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाएगी, वहां पर देखना आपके जीवन का किस तरीके से विकास होता है, आपका प्रभाव जमता है। आप अपने आप को शून्य करने का प्रभाव बनाने की कोशिश करना। मैं कहता हूँ, एक थाली से दूसरी थाली में बहुत चढ़ा लिया हमने द्रव्य, हमने बहुत मालाएं फेर ली, हमने बहुत स्वाध्याय कर लिया, लेकिन अपनी तभी तक अपने आप को शून्य नहीं बनाया, अल्पज्ञ नहीं बनाया। और जहां तुम्हारे अंदर में अल्पज्ञता आ गई, उस दिन तुम्हारे जीवन का शाश्वत कल्याण हो जाएगा। आज इतना ही, आगे की चर्चा निश्चय करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले आचार्य गुरुदेव श्री कुलसागर जी महाराज की, आचार्य द्वादशांग जन्मानी माता की, परम पद प्रज्ञा को नतीजे के धर्म